हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी में समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का अपार विस्तार किया और समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी हरिशयन रचित प्रयाग प्रशास्त्र इलाहाबाद स्तंभ लेख से मिलती है। हरिशयन शांति एवं युद्ध का मंत्री था। ऋषिवृद्ध अभिलेख में समुद्र को तदापदरिगृणी कहा गया है। समुद्रगुप्त को समरसत कहा गया है, जिसका अर्थ है 100 युद्धों का विजेता। डॉक्टर वी.एम. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ के 12 राज्यों को परास्त कर धर्म विजय का कार्य किया और आर्यावर्त उत्तर में 9 राज्यों को परास्त कर दिग्विजय का कार्य किया था। समुद्रगुप्त ने वन प्रदेश के सभी राजाओं को परास्त कर परिचारक सेवक बना दिया और स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने विजय से निवृत्त होने पर अश्वमेध यज्ञ किया था। एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दल देवी था। समुद्रगुप्त को कवि भी कहा गया है और समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दर्शाए गए हैं। समुद्रगुप्त को अश्वमेध पराक्रम की उपाधि भी मिली है। श्रीलंका के राजाओं मेघवर्धन ने समुद्रगुप्त से गया में बुद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए एक दूत भेजा था। उसके काल के 6 प्रकार के स्वर्ण मुद्राएं गरुड़, अश्वमेध, धनुर्धर, वक्रता, परशु और वीणाशरण। घटोत्कच को महाराज की उपाधि मिली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य एवं विक्रमा की उपाधि मिली। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराज धीरज की उपाधि मिली थी। कुमारगुप्त ने महेंद्र आदित्य तथा शकादित्य की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त ने कर्मादित्य की उपाधि धारण की थी और समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त शासक बना था, जो एक कमजोर शासक था। विशाखादंत रचित देवीचंद्र गुप्त के अनुसार रामगुप्त शंकों के साथ बुरी तरह से हार गया। शंक राजा रामगुप्त की पत्नी दुर्वादेवी को प्राप्त करना चाहते थे। रामगुप्त ने अपनी पत्नी शंक राजा को देने का फैसला कर लिया। छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को यह बात पसंद नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वस्त्री वेश धारण कर शंक राजा को वध कर दिया। उसने रामगुप्त की भी हत्या कर दी और राजशेखर की काव्य मीमांसा में ने भी इस घटना का उल्लेख किया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त एवं दल देवी का पुत्र था। उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। इसे राज्य के अभिलेख में देवराज एवं प्रकसेन के अभिलेख में देवगुप्त कहा गया। महारोली स्तंभ में राजा चंद्र का वर्णन है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। उसने वैवाहिक संबंध तथा विजय दोनों के सहारे साम्राज्य की सीमा बढ़ाई। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वटाकक साम्राज्य के शासक रुद्रसेन द्वितीय से करवाया। वटाकक की सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शंकों को पराजित कर इस उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के चलाए और इस विजय के बाद उसे शाकाहारी कहा गया एवं उससे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और उसने दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय को उदयगिरि अभिलेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। इसी के साथ पार्ट 3 में हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों के बारे में और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें।